तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं विश्वेशं माधवं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे गंगा भवानी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान राधा वल्लभ की अनंत महती करुणा कृपा से, भगवती गंगा की अनंत करुणा कृपा से कि भगवती गंगा माँ का दूसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज का विषय है कि भगवती गंगा जो राधा वल्लभ स्वरूपिणी है, भगवान राधा वल्लभ गंगा जी के रूप में प्रकट हुए, तो फिर वो विष्णुपदी क्यों कही जाती है? उनका भगवान नंदन के चरणों से प्राकट्य फिर कैसे हुआ? आज ये विष्णुपदी गंगा की कथा है, तो उनका भगवान के चरणों से फिर प्राकट्य कैसे हुआ दोबारा? एक बार गोलोक धाम में भगवती गंगा भगवान कृष्ण के समीप में ही एक सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान थी। भगवती गंगा भगवान नंदन के, भगवान राधा वल्लभ के रूप माधुरी का, रूप लावण्य का दर्शन करने लगी, भगवान के रूप माधुरी का पान करने लगी। उन्हें दर्शन करते करते इतना आनंद हुआ, भगवती गंगा के अंतःकरण में, भगवती गंगा के मन में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उनका अंग अंग पुलकित हो गया। प्रफुल्ल बदना, मुख एकदम कमल की भांति खिल गया। निमेष रहता व्याम, निर्निमेष बगैर पलक गिराए ही भगवती गंगा भगवान के रूप माधुरी का पान किए जा रहे थे। पान करते करते भगवान के रूप माधुरी का भगवती गंगा को मूर्छा आने लगी। मूर्छिता प्रभु रूपेण पुलिकांकित विग्रह। मूर्छिता प्रभु रूपेण, प्रभु के रूप माधुरी का, लीला माधुरी का दर्शन करते करते भगवती गंगा को मूर्छा आने लगी। इतना आनंद हुआ और उनका अंग अंग पुलकित हो गया, क्योंकि भगवान में जितना रूप सौंदर्य है वो सब भगवान में सन्निहित है। जितना सौंदर्य है, जितना लावण्य है, जितनी मधुरता है, उसके केंद्र, उसके सागर भगवान है, उसके खजाना भगवान है। उस रूपता का, लावण्यता का, सुंदर दर्शन का भगवान सागर है। उन सागर भगवान की एक बिंदु उस
सागर की एक बिंदु इस चहुलोक में भगवान ने डाल दी, जिससे हम सुंदरता का अनुभव करते हैं कि हम कितना सुंदर है, हम कितना सुंदर है। कहाँ एक बिंदु और कहाँ सागर। जैसे बिंदु सागर की बराबरी नहीं कर सकता, उसी तरह संसार का जो सौंदर्य है, संसार में जो रूपता मधुरता लावण्यता है, ये भगवान के रूप की उसी तरह बराबरी नहीं कर सकते जिस तरह एक बिंदु सागर की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान का जब दर्शन किसी को भी प्राप्त होता है तो उसमें रोमांच होना, भगवान के दर्शन में उसकी आसक्ति होना, भगवान के रूप में माधुर्य में लावण्य में आसक्ति होना, ये स्वाभाविक ही है। इसीलिए भगवती गंगा को मूर्छा आने लगी, इतना आनंद हुआ उनको। लेकिन इसी समय भगवती राधा का वहाँ आगमन हुआ, जहाँ भगवती गंगा भगवान नंदनंदन के समीप में विराजमान थे। जैसे भगवती राधा रानी ने प्रियाजों ने गंगा जी को हाव भाव से परिपूर्ण देखा, भगवान के समीप में विराजित भगवती गंगा भगवती राधा रानी को देख करके क्रोध आने लगा। कोपेना रक्त पद्मास्या रक्त पंकजलोचना। उन्हें इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि भगवती राधा रानी का जो मुख था, जो आनंद था, तुम्हारे क्रोध के रक्त वर्ण का हो गया। जैसे कोई रक्त कमल हो, उसी तरह भगवती का मुख एकदम मारे क्रोध के अधिकता होने के कारण रक्त वर्ण का हो गया, लाल लाल आलम दिखाई देने लगा। जब भगवान नंदनंदन ने देखा कि प्रिया जी अत्यंत क्रोध में है भगवती गंगा के कारण, तो भगवान ने उठ करके उनको हंसते हुए भगवती का जो है भगवती का हालचाल पूछना आरंभ कर दिया। लेकिन फिर भी भगवती राधा रानी ने कुछ ध्यान न दिया भगवान की तरफ। तत्काल तुरंत ही तक्षण ही सारे गोपपालों ने उठ करके भगवती की स्तुति की, भगवती राधा रानी की। गंगा जी ने देखा कि अब भी इनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो स्वयं गंगा जी ने भी तुरंत उठ करके हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव को धारण करते हुए ब्रह्म भावपूर्ण होकर के भगवती राधा रानी की स्तुति की। लेकिन भगवती का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। मूल में लिखा हुआ है, स्वयं भगवान नंदनंदन ने खड़े होकर के भगवती की स्तुति की, फिर भी भगवती का क्रोध न शांत हुआ। सीधे ही भगवती राधा रानी ने भगवान नंदनंदन से पूछना आरंभ किया, ये सुंदरी जो आपके समीप में विराजित है, आपके पार्श्व में विराजित है, ये कौन है? त्वां चा पितां सन्निरेक्ष्य सकामा सस्मिता सदा। ये आपको देख करके बार बार मुस्कुरा रही है, इसका आनंद आपके प्रति सकाम भाव से सलज्जित हो रहा है बार बार, और आप भी इसको देख करके जो है आनंदित हो रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं। मैं जीवित ही गोलोक के, मैं अभी इस गोलोक में जीवित हूँ, फिर भी ये दुर्वृत्ति वाली ये कौन है दूसरी देवी, और आप भी इसके प्रति जो है वो देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ये इसलिए है नंदनंदन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इस अपनी को प्रेयसी को, इस प्रिया को तक्षण इसी समय लेकर के गोलोक से आप चले जाएं, अन्यथा नहीं भद्रम ते भविष्य ब्रजेश्वरा।
हे ब्रजेश्वर, अन्यथा आपका कल्याण ना होगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इस अपनी प्रिया को लेकर के अभी और इसी वक्त इस गोलोक से बाहर चले जाएं। आपकी बहुत से रहस्य मुझे ज्ञात हैं। एक बार आप पूर्व में भी गिरिजा नाम की गोपी के साथ चंदन वन में थे। जब मुझे पता चला कि आप ब्रजा गोपी के साथ हैं, जब मैं वहाँ उस चंदन वन में गई तो वो गोपी मेरे भय के कारण तुरंत ही नदी के रूप में परिणित हो गई ब्रजा, और आप भी अंतर ध्यान हो गए। मुझे बाद में गोपियों ने बताया, जब मैं पुनः अपने इस महल में चली आई, गोलोक में अपने महल में चली आई, तो आप पुनः उस गोपी का स्मरण करके हा ब्रिजे हा ब्रिजे हा ब्रिजे ऐसा कह करके पुनः रोने लगे, बार बार रुदन करने लगे। मुझे आपके ऐसे बहुत रहस्य याद है, बहुत मुझे आपके एकांत नहीं बहुत रहस्यों का ज्ञान है। इस तरह भगवती प्रिया जी ने कोपारंभ में कोपारंभ के कारण कोपसारंभ के कारण भगवान को भी जो है ऐसा कहा। इसके पश्चात भगवती गंगा की तरफ वो अपने रक्तपूर्ण आनंद के द्वारा रक्तपूर्ण मुख के द्वारा भगवती गंगा जी की तरफ निहारने लगी, मानो इसको भगवती गंगा को वस्त्र कर डालेंगे क्या। और भगवती गंगा ने देखा कि इतने क्रोध में है, हमें शांत ना होंगी क्योंकि इनकी सभी लोग स्तुति कर चुके हैं, फिर भी इनका क्रोध नहीं शांत हुआ। भगवती गंगा तत्काल ही अंतर ध्यान होकर के अपने जल में प्रवेश कर गई। जैसे भगवती गंगा ने जल में प्रवेश किया, भगवती राधा रानी उनके जल को ही पान करने लगी। इस भाव से इस गंगा ने जल में पान किया, प्रवेश किया है, मैं जल को ही जितना जल है इसका इस ब्रह्मांड में मुँह सारा जल पी जाऊंगी और इसको आज नष्ट कर डालूंगी। जब भगवती गंगा ने देखा कि इस जल में भी प्रवेश करने से मेरी रक्षा ना हो सकेगी, तो भगवती गंगा ने तुरंत ही, क्योंकि भगवती गंगा सिद्ध योगिनी है, इस नाते उन्होंने सिद्ध योगिनी होने के कारण ये जान लिया कि मेरे समग्र जल को पी जाएंगी। मुझे आज हमारे क्रोध के अत्यधिक क्रोध होने के कारण मेरा पान कर जाएंगी, इसलिए मुझे अब किसी और की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवती गंगा को कोई ऐसी शरण किसी की शरण नजर नहीं आई जहाँ उनकी रक्षा हो सके किसी भी लोक में। अंततो गत्वा बाद में अंत में भगवती को एक उपाय सूझा कि भगवान नंदन की ही शरण ली जाए। इसलिए भगवती गंगा ने श्री कृष्ण विवेश शरणं ययो। श्री कृष्ण चरणाम भोजे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही विवेश भगवती गंगा प्रवेश कर गए। जब भगवती गंगा भगवान के चरण कमलों में प्रवेश कर गए, चारों तरफ गोलोक के साचा वैकुंठे ब्रह्मलोक आदि के तथा सभी गोलोक में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मलोक में इत्यादि में सभी जगह भगवती गंगा को राधा रानी ने ढूंढा, देखा, खोजा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। लेकिन एक ब्रह्मांड में इसके अनंतर एक और घटना घटित हो गई। भगवती गंगा जो है वो जल की अधिष्ठात्री देवी है। भगवती गंगा का भगवती राधा रानी ने जब सारा जल पान कर लिया तो पूरा ब्रह्मांड ही शुष्क हो गया। जैसे कोई शुष्क मिट्टी का ढेला हो, उसी तरह पूरा ब्रह्मांड हो गया। सभी ऋषियों के, मुनियों के, देवताओं के
सभी के जो है मुख सूखने लगे, सभी के तालू चिपकने लगे। जब बड़े संकट में आ गए, ये क्या घटना घट गई, ये किसके कारण हो रहा है, लेकिन किसी को कोई रहस्य समझ में ना आया। तो सभी भगवान ब्रह्मदेव के सहित भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारायण, देवादिदेव महादेव, भगवान विश्वनाथ, इंद्रादि देवता सभी एकत्रित होकर के गोलोक में पधारे हैं कि चलो भगवान सर्वेश्वर, भगवान जगत गुरु नंदनंदन के समीप में चला जाए, उन्हीं से पूछा जाए कि जल सब पूरे ब्रह्मांड का जल कहाँ चला गया है। जब गोलोक में पधारे हैं, गोलोक में जब पधारे तो भगवान नंदनंदन ने उनको एक विचित्र लीला का दर्शन कराया, जिससे ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हो जाए कि जो भी लीला हो रही है सिर्फ लीला के लिए है, वस्तुतः मुझमें और राधा रानी में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं ही राधा हूँ, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण राधा है, भगवती राधा रानी कृष्ण है, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसका बोध कराने के लिए भगवान ने एक उन्हें दिव्य लीला वैकुंठ में गोलोक धाम में दिखाई। जैसे ही ब्रह्मा जी इस गोलोक में प्रवेश किए, प्रवेश करने पर उन्हें सर्वं कृष्णमयं धाता ददर्श रासमंडले। जैसे ही रासमंडल में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, सब कुछ कृष्णमय ही देखा, सर्वम कृष्णमयम ददर्श। और भगवान के जितने भी बाल बाल थे सबको कृष्णमय ही देखा। चारों तरफ भगवान नंदनंदन सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, ललित त्रिभंगी रूप में भगवान विराजित हैं। उनके हाथों में दिव्य मुरली है, मुख पे भगवान के मंद मंद मुस्कान है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सर पे भगवान ने मयूर पिच्छ का मुकुट धारण किया है, गले में दिव्य वनमाला भगवान ने धारण की हुई है। ऐसे दिव्य भगवान के स्वरूप का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया और चारों तरफ हर जगह गोलोक में सिर्फ भगवान ही भगवान उनको दिखाई दिए। दूसरे ही क्षण उन्हें और एक लीला दिव्यतम दिखाई दी कि भगवान का वो जो दिव्य रूप था ललित त्रिभंगी, वो तो तिरोधान हो गया, अंतर ध्यान हो गया और भगवान का निराकार स्वरूप दिखाई दिया, ज्योति स्वरूप भगवान दिखाई दिया। इसके अनंत तक दूसरे ही क्षण में भगवान सगुण साकार के रूप में दिखाई दिए ब्रह्मादि देवताओं को। तीसरे क्षण में वो क्या देखते हैं, एक में क्षणम कृष्णम राधया रहितं वरम। दूसरे क्षण में देखा कि भगवान नंदनंदन, भगवान राधा वल्लभ, भगवती राधा के सहित विराजित हैं। उसके फिर दूसरे क्षण में देखा कि भगवान भगवती राधा के विरक्त होकर भगवान एक अकेले ही भगवान विराजित है। तीसरे क्षण में देखा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं, सिर्फ भगवती राधा रानी ही विराजित है। फिर और एक दिव्य लीला का भगवान ने दर्शन कराया ब्रह्मा जी को। राधा रूपधरम कृष्णम कृष्ण रूपम कलत्रकम् किं मे स्त्रीरूपं च पुरुषं विधाता दातुमक्षमा। एक क्षण में भगवती राधा रानी भगवान कृष्ण का रूप धारण कर रही है, भगवती राधा रानी कृष्ण बन जा रही है। दूसरे क्षण में भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी बन जा रहे हैं। तभी भगवती राधा रानी का कृष्ण रूप में दर्शन किया, कभी भगवान कृष्ण का भगवती राधा रानी के रूप में दर्शन किया।
कभी कृष्ण राधा बन जा रहे हैं, कभी भगवती राधा भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दे रही हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मदेव को कौन राधा रानी है, कौन भगवान कृष्ण है, इसका विभाग करने में, ये जानने में धातुम अक्षम विधाता भगवान ब्रह्मदेव भी ये ना जान सके, ये जानने में अक्षम हो गए, सक्षम ना हो सके कौन सी भगवती राधा रानी है और कौन भगवान कृष्ण है। ये लीला भगवान ने इसीलिए दिखाई, इनके मन में यह मोह ना हो जाए कि ये गोलोक में क्या लीला चल रही है। जब ये दोनों एक ही हैं तो एक दूसरे पर क्रोध क्यों कर रहे हैं, इन्हें ऐसा मोह ना हो। ब्रह्मदेव को अन्य देवताओं को, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी लीला दिखाई। भगवान सर्वज्ञ है, ब्रह्मदेव के मन को, भाव को जान गए और भगवान नंदन ने पूछा आप कैसे पधारे हैं। ब्रह्मदेव ने सब जो ब्रह्मांड में समस्या का निर्माण हुआ था उस समय उसको बता दिया कि हे देव, हे नंदन, इस समय कहीं भी जल नहीं ब्रह्मांड में बचा है, ये शुष्क हो गया है पूरा ब्रह्मांड, इसीलिए सबके तालु सूख रहे हैं, सब प्यासे हैं। इस समय बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। भगवान ने बताया ब्रह्मदेव, जितनी गोलोक में लीला घटी थी उसका सांगो पांग ब्रह्मदेव को भगवान ने बता दिया कि सारा जल भगवती राधा रानी गंगा जी का पान कर गए हैं। इसलिए अब आप राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि वो गंगा जी के ऊपर जो कोप कर रहे हैं, जो उनका क्रोध है, वो उसको त्याग दें। गंगा जी मेरे चरण कमल में प्रवेश कर गई है, उनके प्रकट होने पर ही पुनः जल इस ब्रह्मांड में आ सकेगा, ये ब्रह्मांड पुनः जल से व्याप्त हो सकेगा। ब्रह्मदेव ने यहाँ बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवती राधा रानी की। भगवती राधा रानी से ये भी ब्रह्मदेव ने निवेदन किया, हे भगवती, हे जगत जननी, आपके अंश से ही और भगवान राधा वल्लभ के अंश से ही, आप दोनों के अंश से ही इन भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ है। ये आपकी पुत्री स्वरूपा है, त्वत्कन्या सदृशी प्रिया, आपकी कन्या के समान है। इसलिए है प्रिया जो, हे भगवती, गंगा जी के ऊपर जो आपका क्रोध है इसको त्याग दीजिए। भगवती गंगा अभी गोलोक में नहीं रहेंगी, ये वैकुंठ में भगवान नारायण के समीप में चली जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप ही भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण के ही स्वरूप भगवान नारायण है। वो चतुर्भुज हैं और ये दो भुज हैं, इतना ही अंतर है। भगवती राधा रानी ने जब ऐसा सुना तो प्रसन्न हो गए, उनका क्रोध जाता रहा और प्रसन्न होकर के जो है भगवती मुस्कुराने लगी। भगवती राधा रानी का प्रिया जी का मुख खिल गया। ब्रह्मा जब गंगा जी ने देखा तो भगवती राधा रानी प्रसन्न हो गई है ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर। भगवती का प्राकट्य पुनः भगवान नंदन भगवान राधा वल्लभ के चरण कमल से हुआ। बहिर्भवो बसा कृष्ण पादा भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ से, अंगुष्ठ में भी नखाग्र था, नखाग्र भाग से भगवती गंगा का प्राकट्य हो गया। सभी देवता बड़े आनंदित हुए, जय हो जय हो जय हो की ध्वनि चारों तरफ होने लगी। उसी जल को जब भगवती गंगा जी दोबारा प्रकट हुई, जब पुनः प्राकट्य हुआ भगवती गंगा का, तो उस जल का कुछ अंश भगवान ब्रह्मदेव ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया और कुछ अंश भगवान ब्रह्मदेव, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ ने अपने सर पे धारण कर लिया। तत्तो ब्रह्मणा किंचित् स्थापितं च कमंडलो,
किंचित ददार शिरसे चंद्रार्धकृतशेखरा। कुछ भाग भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने सर पे धारण कर लिया। इसीलिए भगवती गंगा को विष्णुपति भी कहा गया, क्योंकि भगवान नंदनंदन के चरणों में से उनका प्राकट्य हुआ दोबारा। इसीलिए भगवती गंगा को विष्णुपति कहा गया है। भगवती गंगा की अनंत महिमा है। एक बस इतने कर रहे हैं।